Make some noise for the next act, Sakshi Jha. साक्षी झा, ओके देखते हैं. हेलो वुमेन्स एंड देयर क्रिएचर्स. मेरा नाम साक्षी है और मैं ना एक मैन हेटर हूँ. आपको पता अरे है? और फेंक दो, उसके हाथ में क्यों दिया फिर? सॉरी. आई नो व्हाई मैन हेट मी. सो आई एम अ मैन हेटर. बेसिकली मुझे मर्दों के ईगो का गैंड मारना बहुत ज़्यादा पसंद है. और तो पता है मेरे दोस्त कहते रहते हैं यू नो साक्षी तू बहुत लेम है. ठीक है यार, अब हूँ. वैसे मुझे लगता है ना कि मैं कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकती, क्योंकि मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, क्योंकि मैं तो एक औरत हूँ ना यार. आई थिंक कि यहाँ तक अभी इसको हम लोग हेट नहीं करेंगे. अभी पहले इनकी पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को, इनका जो भी बात है उसको पहले सुनते हैं हम लोग. फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या ये सच में सिर्फ फेम के लिए सब कर रही है, या फिर सच में ये हेट करती है, या फिर उसके पीछे कोई पास पॉइंट ऑफ व्यू है. ओके. और इस जनरेशन में औरत होना भाई ट्रॉमा है, ट्रॉमा. आई एम टेलिंग यू. आजकल के मर्द भाई, आई लिटरली डोंट हेट एनी कास्ट. मुझे कोई जाति पाति से प्रॉब्लम नहीं है, बट आई जेन्युइनली हेट मर्द जात. भाई इन्हें आता क्या, मुझे मर्द देख के लगता है छी मर्द, ऐसा लगने लगता है कि यार बाजू में छी मर्द, नो वे. और फिर फील होता है यार कि मर्दों को आता क्या है, या तो हिलाओ और एल्स 19 मिनट 34 सेकंड चल जाओ, बस भाई यही 3-4 चीज़ें आता है. ओके, तो यहाँ पे जो पहली चीज़ इन्होंने बोली कि या तो हिलाओ, आई थिंक कि वो मस्टरबेशन के बारे में बोल रही है. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि वो 19 मिनट वाला कोई वीडियो, आई थिंक वो कुछ जो वायरल हुआ था, आई थिंक उसके बारे में ये बात कर रही है. ठीक है, हम अभी साइड रखते हैं. अभी पहले पूरा इनको सुन लेते हैं आखिर ये कहना क्या चाहती है. और फिर हीरो तो ऐसे बोलते यू नो व्हाट, आई एम अ मैन. भाई बाप के पेट से पैदा हुआ था क्या? बोल, औरत ने ही पैदा किया है ना तुझे. सो दैट्स माय टाइम यू ऑल, थैंक यू सो मच. साक्षी. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें बोल ली अपनी, जो भी इनको बोलना था. बट आई फील कि ये या तो बहुत ही ज़्यादा स्क्रिप्टेड टाइप है कि आते ही बड़ा बोल के बस निकल गई, या फिर एक कॉन्टेक्स्ट दिमाग में होगा. आई थिंक पहले देखते इसको डिकोड करते. साक्षी झा यार. शुड आई कंटिन्यू? आई हैव मोर स्क्रिप्ट. You can. You have 30 seconds more. ये क्या एग्जैक्टली? आई एम सॉरी. Wait, we'll come to it, यार. हाँ, आप कर लो. ओके ओके, तो यहाँ पे ये तुरंत आकर के जो भी बोली इसके मुंह में आया उसने बोला. पर मेरे को लगता नहीं, क्योंकि इसने आई थिंक ये थोड़ा स्क्रिप्टेड हो सकता है. एंड देखते हैं, पहले इसको डिकोड करते हैं, सुन लेते हैं थोड़ा इसके बारे Don't में. mansplain to her. और देखो, मैं तो सवाल कर रहा था. और देखो देखो देखो, गिरगिट बिना रंग मौका देखकर बदलता है, बट मर्द ये औरत होते ही, औरत देखते ही पानी पानी हो जाते. ओह माय गॉड, औरत, इन्हें बदलने में तुम्हें 2 सेकंड नहीं लगेगा भाई. कल ये तुम्हें बोल रहे होंगे कि यू नो व्हाट, आई लव यू, आई लव यू. अगले दिन ये किसी और औरत को बोल रहे रहेंगे आई लव यू बेब. हाँ देखो, यहाँ पे ये रिवील करना स्टार्ट करती है कि इसके साथ पास्ट में ऐसा कोई इवेंट हुआ है जहाँ पे किसी आदमी ने इसको पहले लव बॉम्ब किया, एंड फिर उसके बाद वो आदमी इसको छोड़ के किसी और के पास चला गया. आप लोग यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हो कि नहीं उस आदमी ने सही किया, बट मैं कॉन्टेक्स्ट पे, एक फाइनल कॉन्टेक्स्ट पे पहुँचने से पहले मैं पूरा एनालाइज करूँगा. पहले इसको समझते हैं पूरा अच्छे से, फिर उसके बाद हम किसी फाइनल कॉन्टेक्स्ट पे पहुँचेंगे. सो दिस इज व्हाट इट इज. थैंक यू सो मच. Who hurt you यार साक्षी? देखो सेव समय रैना ने भी वो सवाल Men's, किया. मर्द. मेंस ने Men's. ओके. दोस्तों, this is where I shout out to Teach for India. Please educate the girl child. यू शुड. तभी तो आजकल की सेंसी औरतें निकल रही है. Men's. तो साक्षी जी, why you hate men's? अब आप खुद सोचो, मतलब आजकल के जनरेशन के मर्द, मतलब दिखता क्या है? ये कर रही हो आप इनको यार. मतलब मैं बता रही वो हूँ. अभी आपके लिए ताली मार नहीं, रहे हैं. थैंक यू सो मच यू ऑल, बट अभी बोल रही थी गिरगिट मर्द होते हैं. ओके, तो यहाँ पे फीमेल को उसी के कॉन्टेक्स्ट में समय रहना फंसाने की कोशिश कर रहा है. बट दैट इज़ ऑल द कॉमेडी थिंग. बट यहाँ पे हम कोर को समझने की कोशिश करेंगे कि ये मैन हेटर क्यों हैं, और रिवील है करेंगे. प्रॉब्लम. अब है प्रॉब्लम. But you really hate men so much. so much. I mean, I would keep a distance कि ठीक है मार. पीछे है आपके पीछे. Oh sorry. You had any bad experience ऐसे? अरे डेफिनेटली जनरेशनल ट्रॉमा है मर्दों से मुझे तो. So how do you feel looking at our panel today? I genuinely feel all the men. Oh my god. If you're a man hater, how does your dad feel about this? I genuinely hate him. I've told him कि यार you know. Why so mean, yaar? He's your father, yaar. I mean he is my father, but at last he is a man. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने फिर से उस चीज़ को रिवील किया. आई थिंक कि ये चीज़ जो इनके अंदर का
हेट्रेड इमोशन है जो वो ट्रिगर हुआ है वो इनके पेरेंट्स मीन्स कि फादर के थ्रू हुआ है। मीन्स कि देखो कोई भी चाइल्ड जो फीमेल चाइल्ड है वो जन्म लेने के बाद ऐसा नहीं डिसाइड करती कि यार तो मैं अपने पापा से प्यार करूँगी या फिर मैं अपने पापा को पूरे लाइफ टाइम हेट करूँगी या फिर पूरे मर्द जात को हेट करूँगी। हो सकता है कहीं ना कहीं कि इनके पेरेंट्स जो इनके पापा है बचपन से ही इनके दिमाग में वो हेट्रेड का जो इमोशन है उसको ट्रिगर करने की कोशिश की हो। उसके बाद से ये आई थिंक कि अलॉन्ग द पाथ जैसे जैसे ये बड़ी हुई हैं वैसे वैसे इनके माइंड में वो चीज़ बनती गई है कि मेरे को हेट करना है। अब मेरे को लग रहा है ना कि यहाँ पे ये चीज़ ये सिर्फ फेम पाने के लिए नहीं कर रही है। आई थिंक यहाँ पे सच में एक्चुअल कुछ रीज़न है उसको अभी हम और समझने की कोशिश करते हैं। ये अभी और रिवील करेगी, देखते रहो तुम लोग। He is a man. But what? But आप, He is a man. He is अब indeed a जो man. है सो है यार। हाँ, you're right. तो आपके दादाजी कैसे थे? ही इज ऑल्सो दैट ओनली कि भाई औरतें कुछ नहीं कर सकती ये वो खाना बनाओ तो भाई। तो वो तो उनका prejudice है. I understand why you don't like that. अरे ही हेट मी पर्सनली नहीं, that I क्योंकि understand. हमारे घर That I understand. We are learning. That one I understand. क्योंकि मैं उनके पोते को पसंद नहीं करती, उनके पोते को? मेरे भाई को। ओ तुम्हारा भाई भी है? हाँ गलती से। तो पहले कौन पैदा हुआ? हम 3 बहनें हैं, हम पहले। तो वो गलती से पैदा नहीं हुआ वो? ओके तो मेरे को यहाँ कुछ समझ में आ रहा है कि जैसे मेरे मोहल्ले में भी है या फिर हम मोस्टली देखते हैं कि जो कपल्स जो होते हैं उन्हें जब मेल चाइल्ड पहले चाहिए होता है तो वो उस चक्कर में बच्चा पैदा करते हैं और जब गलती से फीमेल चाइल्ड हो जाती है ना तो उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मतलब उसको ना उस वे में नहीं लेते। और यहाँ पर इनकी 3 बहनें हैं और लास्ट में एक मेल चाइल्ड हुआ। आई थिंक कि ये चीज़ इंटेंशनली था कि उन्हें पहले ही मेल चाइल्ड चाहिए था, फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए थी, पर 3 बार फीमेल चाइल्ड हो गई तो अब उनका जो पूरा प्रायोरिटी लव अफेक्शन जो चीज़ें हैं वो मेल चाइल्ड के ऊपर शिफ्ट हो गया क्योंकि वो घर में एक अकेला है और बहुत ही मशक्क़त के बाद वो हुआ है। तो आई थिंक कि हेट्रेट यहाँ पे वहाँ से भी आ रहा है। आई थिंक कि जो कपल्स हैं जो इनके पेरेंट्स हैं उनमें था कि हमें पहले मेल चाइल्ड चाहिए बट गलती से फीमेल चाइल्ड हो गई तो एक जो अंदर था सेटिस्फेक्शन की भावना कि हाँ मेल चाइल्ड होगा वो हुआ नहीं, उसकी जगह फीमेल चाइल्ड हुई तो एक अंदर गुस्सा आया। अब उस गुस्से को इन्होंने फीमेल चाइल्ड पे उतारा, फिर उसके बाद फिर इनको एक और फीमेल चाइल्ड हुई तो और गुस्सा आया तो फिर निकाला, फिर एक और फीमेल चाइल्ड हुई तो इनके मन में वो चीज़ आया ना कि इनको एक मेल चाइल्ड से ऑब्सेशन है तो वो भी तो एक मर्द जात में ही आएगा तो इनको मैनलीहुड से डायरेक्टली इनको मतलब उस मैस्कुलिन एनर्जी से हेटिंग फैलने लगी इनके अंदर, मतलब हेट्रेट आने लगा इनके अंदर। भाई उसी की मेहनत थी, मुझे पता है। साक्षी जी यार आपको मैं कैसे लगता हूँ यार? आप अच्छे लगते हो मुझे, आप बहुत गोरे हो पता है आपको। गोरे हो? हाँ इसलिए। ये रीजन है भाई, ये रीजन मिला आपको? Racist man hater. Rare. यार यहाँ लिखा है मेरा गोल है पति को दारू पी के मारना है। यार मुझे सच में करना है, सच में वो बेल्ट लेके कि आजा आज तेरी बारी है, एकदम करना है तेरी मुझे। बारी है? तेरी बारी है मतलब? Why don't you just get into a healthy relationship यार? यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जिन भी लोगों की ऐसा एग्रेसिव जो फैंटेसीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, उनमें ये होता है ना कि उनके बहुत सारे कोई ना कोई इमोशन ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड होते हैं और उसको वो किसी और फॉर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पे होता क्या है ना, जैसे मान लो कि तुम्हारे अंदर कोई फेलियर का बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है तुम्हारे अंदर कि तुम फेल हो रहे हो, तुम्हारे पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है ये दिखाने का दुनिया को कि तुमने कुछ बिल्ड किया है, तो वो जो एक सप्रेस्ड इमोशन है ना कि मुझे कुछ बनना है और बार बार आप जब ट्राई करके फेल होते हो तो वो एग्रेशन के रूप में आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। और वो एग्रेशन जो है ना वो कहीं ना कहीं अगर आप उस एग्रेशन का कहीं ना कहीं जैसे कि अगर आप एडल्ट वीडियोस देखो या बैड वीडियोस देखो तो उसमें होता क्या है कि हम जब वहाँ से प्लेजर सीख करते हैं ना तो हम कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज़ में कंफर्टेबल होते हैं तो हमारा जो अंदर का एग्रेशन होता है ना जो कहीं और का होता है, जो सक्सेसफुल नहीं है, जो फेलियर का एग्रेशन है, वो उन चीज़ों में जाने लगता है, शिफ्ट होने लगता है। तो इसीलिए वहाँ पे जो हमारी जो फैंटेसीज़ होती है ना वो वहाँ पे जन्म लेती है कि जो हमारा एग्रेशन है और जो हमारा प्लेजर है वो दोनों मिल करके एक ऐसे फैंटेसी को जन्म देगा जहाँ पे हम सामने वाले को मार तो रहे हैं, मतलब पनिश भी कर रहे हैं, लेकिन एक प्लेजर वाले फॉर्म में, मतलब कि हमें प्लेजर भी मिल रहा है और हमारे अंदर का वो जो इमोशन है वो भी बाहर आ रहा है, जो सप्रेस्ड इमोशन है। और वो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि इनके अंदर जो हेट्रेड इमोशन है वो तो पहले से फैला हुआ है,
तो उसको निकालने का तरीका इन्होंने ये चीज़ समझा कि उस हेट्रेड इमोशन को निकालेंगे एक प्लेजर के फॉर्म में। बेल्ट वेल्ट से क्यों मार रहा है? मतलब मेरे अंदर फैंटेसी की कुछ रेड फ्लैग जैसा हो लाइफ में बहुत सारा। ये रेड फ्लैग वाला नहीं है कुछ, इट कुड बी लाइक ए रिवेंज टाइप, सामने वाले से मुझे रिवेंज लेना है, लाइक एक सप्रेस्ड इमोशन है, प्लेजर के साथ साथ उसको भी निकालना है मेरे को। यहाँ लिखा है that you got cheated on. I mean, why would anyone cheat on you? मे बी आई एम अ मैन हेटर इसलिए शायद। यहाँ पे देखो चीटेड ऑन मीन्स कि वो सप्रेस्ड इमोशन है अंदर, तो इसीलिए वो बेल्ट निकाल के मारने वाला, वो एक फैंटेसी है ठीक है, पर वो एक ऐसी सप्रेस्ड फैंटेसी है ना, वो एक हेट्रेड के साथ आई है। वो फैंटेसी का जन्म वो हेट्रेड के साथ हुआ है, मैन हेट्रेड के साथ। कैसे पता चला आपको कि वो चीट कर रहा है? मैंने चैट्स वैट्स देख लिया थोड़ा और फिर मुझे लगा वो खुश था एक दिन। बट यू नो ऐसा बोलते हैं नफरत का बदला नफरत नहीं होता, तो नफरत का बदला प्यार होता है, right? हाँ, तो अब मैं सबको प्यार करती हूँ ऐसा बोलूँ? नहीं कर सकती ना, अब क्या करूँ? कर सकती हूँ, अच्छा मर्द मिले तो। अच्छा मर्द क्या होता है? अब अच्छा मर्द होता है कि सिर्फ जोरू का गुलाम हो, मतलब ओके और आप बेल्ट से पीटो उसको। हाँ। रिवर्स चलना चाहिए ना कुछ तो। क्या अब बात है जनरेशनल कुछ तो आना चाहिए। मैं जेनजी हूँ तो कुछ तो अलग हो यार अब। ओके यहाँ पे आप लोग इनको हेट कर सकते हो इस बात के लिए, बट मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा ना कि इनके अंदर वो जो इमोशन है ना हेट्रेड का, वो ऐसे नहीं आया कि एवं ही बस ये हेट करना स्टार्ट कर दी। इनके पास ट्रॉमास है मैन से रिलेटेड जिसकी वजह से ये हेट कर रही हैं, बट इनके अंदर एक वो साइन भी है कि अगर कोई अच्छा मर्द मिलेगा तो ये उनके साथ फिर से रीबाउंड होने की कोशिश करेंगी। बट यहाँ पे आप लोग ये भी सोच सकते हो कि कौन होना चाहेगा ऐसी लड़की के साथ जो बेल्ट से मारेगी, बेल्ट ट्रीटमेंट देगी या फिर ऑफ कोर्स हेट ही करेगी लास्ट में। बट यहाँ पे देखो एक जब इंसान के अंदर ना जो सॉफ्ट फॉर्म जब वो हार्ड फॉर्म में बदल जाता है ना, तो अब तुम्हें यहाँ पे लग रहा होगा कि ये मारेगी या फिर पनिशमेंट देगी या फिर अपनी फैंटेसीज़ को पूरी करेगी। तो वो चीज़ हम इसलिए करते हैं ना, कोई भी फैंटेसीज़ हम लोग इसलिए करते हैं ना क्योंकि हमें लगता है कि उस फैंटेसी के थ्रू हमारे अंदर का जो सप्रेस्ड रिप्रेस्ड इमोशन है वो बाहर आएगा। तो जब कोई चीज़ अंदर से बाहर जाती है ना तो अंदर एक स्पेस क्रिएट होता है, और जो स्पेस होता है ना, अगर उस क्रिएटेड स्पेस में अगर आप कोई पॉजिटिव चीज़ को डालोगे ना तो वो पॉजिटिव चीज़ टाइम के साथ एडअप होती है, और फिर जब वो टाइम के साथ एडअप होती है ना तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप जितना भी आपके अंदर का हेट्रेड है वो तो बाहर रिलीज़ हो गया, तो अंदर बचती है पॉजिटिविटी। तो वो जो पॉजिटिविटी होती है ना वो फिर बाहर की दुनिया को रिफ्लेक्ट करती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग हीलिंग भी बोलते हैं, वहाँ से ये चीज़ आती है। लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ इसके पास इसलिए जा रहा है कि मैं इसे बदल दूंगा, लेकिन लास्ट में वो फिर से इसी को बोलने लगता है कि तुम ऐसी हो वैसी हो, तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं है, तो आप वहाँ पे जो इसने पहले तो रिलीज़ किया इमोशन को अपने, ठीक है, और फिर उसके बाद जो इसके अंदर स्पेस क्रिएट हुआ ना, वहाँ पे अगर आप हेट्रेड इमोशन डालोगे तो फिर से वही चीज़ इसके अंदर लूप में आ जाएगा कि ये बार बार आपको मारेगी, फिर इसके अंदर आप फिर से वही हेट्रेड इमोशन डालोगे और फिर वही चीज़ें रिपीट करेगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को पेशेंस के साथ बहुत डील करना होता है, इसलिए हम लोग एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं और काउंसलिंग के लिए हमारे थेरेपिस्ट को और एक्सपर्ट्स को हम लोग प्रेफर करते हैं। जेंजी। जेनजी। मैं तो जेंजी हूँ, मुझे मैंस नहीं पसंद। इसका इंग्लिश टीचर भी मर्द था तो ये नहीं गई उधर। इसका क्या मतलब है? भोजपुरी रील्स बनाती हूँ और बिहारियों की वजह हाँ, मैं फेमस हूँ क्योंकि मैं भोजपुरी रील्स बनाती हूँ। आप famous हैं? कंटेंट मतलब थोड़ा मोड़ा है। क्या बनाते हो भोजपुरी रील? अब ऐवी अपने कल्चर को प्रेजेंट करती हूँ कि मैं बिहार से हूँ ऐसा। लेकिन आपने ये भी लिखा है ना, क्या था वो, कहाँ गया? भोजपुरी रील्स बनाती हूँ और बिहारियों की वजह से मेरी आईडी चल रही है, फिर भी यहाँ आके उनकी मार रही हूँ। क्योंकि मैं मारने वाली थी बिहारियों पे जोक्स, फिर मैंने Why they are so smart, they इंटेलिजेंट, वो IAS करते हैं, UPSC हाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब मर्द नहीं होते अच्छे वहाँ के। आपको पता है गौतम बुद्ध भी बिहार से थे? कौन? दोस्तों टीच फॉर इंडिया, सॉरी प्लीज इंडिया को पढ़ाओ यार, प्लीज टीच इंडिया यार।
गौतम बुद्ध कौन? एक्चुअली ये सवाल गौतम बुद्ध खुद पूछ रहे थे. तो साक्षी झा यार. ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा रियलाइज़ कर रहा हूँ. आई थिंक मैं ये बोलना चाहूँगा. देखो, आई एम नॉट एनी थेरेपिस्ट, मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, बट हाँ मैं 1-to-1 सेशन देता हूँ ज़रूर. अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो मैं आपके साथ बात करके ये आपको बता सकता हूँ कि हाँ आपके अंदर ये कमियाँ हैं और आपको इनके ऊपर काम करनी चाहिए और आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हो उनके ऊपर. हाँ ठीक है, आप किसी और से भी बात करके अपने अंदर की कमियों को जान सकते हैं, लेकिन मेरा काम सिर्फ कमियों को बताना नहीं, आपके अंदर की पॉजिटिव चीज़ों को भी बाहर निकालना है. जैसे मैंने अभी ये वर्डिंग यूज़ किया ना कि जो स्पेस क्रिएट होता है, ठीक है, तो उस स्पेस में या तो आप पॉजिटिविटी डाल सकते हो या फिर आप निगेटिविटी डाल सकते हो. पॉजिटिविटी डालोगे तो जब वो कंपाउंड होगा तो फिर आपका जो इनर पॉजिटिव सेल्फ है वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा. अभी इनके अंदर सिर्फ निगेटिविटी है तो अभी सिर्फ वो बाहर रिफ्लेक्ट होगी. अब इसके बाद से इनके अंदर अगर पॉजिटिविटी को डाला जाए तब ये जा कर के पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करेंगे. अभी तक इनके लाइफ में सिर्फ बेकार मर्द आए हैं. अगर अच्छे मर्द होते तो क्या उसके बाद भी ये ऐसे बोलती? ये बोल पाना बहुत ही कम होता, शायद इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती. अगर इनके लाइफ में ज़्यादा अच्छे मर्द होते तो ये ऐसे नहीं बोलते. अब लाइफ हमारी सोसाइटी में बहुत सारी लड़कियां हैं जो अच्छी भी हैं, बहुत सारी ख़राब भी हैं. तो क्या वो इस वजह से हैं कि वो बस ऐवे ही उठ के आ गए और उन्होंने बोलने लगा? नहीं, उनके ऊपर सोसाइटी का, कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. अब उन चीज़ों को हम सही कर सकते हैं टाइम के साथ, पेशेंस के साथ. इनके साथ भी कोई चीज़ ख़राब नहीं है, इनमें भी ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं है. बस वो जो इनके अंदर जो माइंडसेट में है उस चीज़ को निकालने की ज़रूरत है. पर वो अगर आप हेटरेट के थ्रू करोगे तो वो तो इनके अंदर और बैठेगा ना. पहले से ही इनकी लाइफ में पूरा मेल हेटिंग था, मेल्स ने बहुत हेट किया इनको चीट किया, पापा से वो वैल्यू अफेक्शन नहीं मिला. आप तो जानते ही हो, एज़ फीमेल अगर आप मेरी ऑडियंस हो तो आप जानती होंगे कि पापा का जो रोल होता है आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है. और इनकी लाइफ में आई थिंक कि वो रोल बहुत ही नहीं रहा अच्छा, तो वहाँ से भी एक हेट्रेट फैला. अब आप खुद सोचो ना, आप जब एक बच्चे हो छोटे से, जब आपको कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में और आपके साथ वो चीज़ें हो जाए तो आपको नहीं अच्छा लगेगा. आज आप इनको बोल सकते हो कि ये बेकार है, वो है, पर इनका बैकग्राउंड क्या है, वो आ कहाँ से रहा है, वो हेट क्यों आ रहा है इनके अंदर से? कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना, और वो भी एक मेल के ही थ्रू आ रहा है ना. तो इनको गाली देने का मतलब कुछ नहीं होता. फीमेल्स आर जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जो उनके साथ हुआ बस वो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है. और ना ही सिर्फ फीमेल्स, अगर मैं भी किसी ख़राब परिवार से हूँ तो मैं भी यहाँ पे बेकार ही ट्रीट करूँगा सबको ना, अच्छे से बात नहीं करूँगा. हाँ, हो सकता है कि टाइम के साथ मुझे रियलाइज़ हो कि मैं गलत था, पर वो रियलाइजेशन भी कब आएगा? जब मैं ऐसे लोगों के बीच में होऊंगा कि जहाँ पे वो लोग अच्छे होंगे, तब मेरे को रियलाइजेशन आएगा. ऐसे एवे ही नहीं आ सकता कि मैं गलत लोगों के ही बीच में हूँ और फिर मेरे अंदर रियलाइजेशन आ जाए कि अरे मुझे तो अब सही हो जाना चाहिए, मैं तो अब तक गलत था. वो ऐसे नहीं आएगा. तो अगर आप सिर्फ हेट्रेट ही फैलाओगे इनको लेकर के कि ये लड़की कैसी है, इसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, ये एवे ही कैसे बोल दी, अगर लड़का ऐसे बोलते था तो क्या, नहीं, वो चीज़ मत करो. मैंने वो स्पेस के बारे में बात की ना, वो स्पेस को पॉजिटिविटी से भरो. आपके साथ जो भी हुआ हमें पता है वो गलत था, पर ऐसा आगे नहीं होगा. आपको ये चीज़ें बोलनी चाहिए. ये मेरी कोई सगी नहीं है और मेरे को इसके अलावा हज़ारों लड़कियां मिल जाएंगी जिनके साथ मैं अच्छी लाइफ बिता सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्यों इनके बारे में सोच रहा हूँ कि हाँ इनके साथ अच्छा हो? क्योंकि ये भी मेरी सोसाइटी की हिस्सा है. कल के दिन मेरा भी कोई बच्चा होगा या फिर मेरे ही जो अपने लव्ड वंस होंगे, अगर वो इनके घिराव में आ गए और इन्होंने उनको अकेले पाके इन्फ्लुएंस कर दिया तो कि नहीं सारे लड़के बेकार होते, तुम भी अपने मर्द को हेट करो, तो आप क्या करोगे? आपको पूरी सोसाइटी को क्लिंस करना है ना, तो आपको उन लोगों को भी सही करना होगा जो ख़राब है, ना कि उनसे और नफरत करना है. या फिर ऐसा भी आप नहीं कर सकते कि उनको अपने ट्राइब से निकाल दिए. तब इन चांस कि अगर आपको उनकी मदद की ज़रूरत पड़ी तो फिर वो आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा नेचर ही अनप्रिडिक्टेबल है, कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए. तो हमेशा सॉफ्ट हार्टेड होकर के सामने वाले के प्रेजेंट हो, ना कि एकदम हार्ड हार्टेड. अगर आप वैसे प्रेजेंट होगे तो फिर फ्यूचर में आपको भी ज़रूरत पड़ेगी किसी की, एंड फिर कोई नहीं होगा आपके पास, कोई भी नहीं होगा आपके पास. कि all men's come out of a woman, Of course. so women give birth to these men that you hate. The root of the So problem. it's men. Definitely the root cause. तन्मय भाई आप बहुत शांत बैठे हैं. वो अभी
आई थिंक यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे ये ठीक है, एक लेटेंट शो है, कॉमेडी शो है, इट्स टाइप ऑफ, तो यहाँ पे इतना सीरियस बातें नहीं होगी। बट मैं, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हो कि किसी के साथ ये चीज़ें होती हैं तो क्यों होती है। ऑब्वियसली ये मेरे साथ भी हुआ, मैं भी एक टाइम पे नफ़रत ही करता था, नॉट फीमेल्स, बट मुझे डर लगता था उनसे कि मुझे उनसे नहीं बात करनी चाहिए। एंड बहुत सारे लड़कों को भी होता है फीमेल से डर, बहुत सारी लड़कियों को भी मेल से डर होता है, बट हमें निकालना पड़ता है क्योंकि सोसाइटी में सब खराब नहीं होते। आज या तो लेफ़्ट विंग वाले हैं या तो राइट विंग वाले हैं, बीच वाले कोई भी नहीं है न्यूट्रल। ठीक है, हमारे पार्टनर्स में भी खराबियाँ होती हैं, लेकिन वो पूरे ख़राब नहीं होते। अगर वो पूरे ख़राब होते तो फिर तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाते ना उनके साथ, अब तो तुरंत निकल जाते वहाँ से। लेकिन आप फिर भी उनके साथ हो, क्यों हो? क्योंकि आपको पता है कि उनके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, तभी हम उनके साथ हैं। भले उनके अंदर कुछ बुराइयाँ हो तो हम उस चीज़ को फेस करें। प्रोसेस कर रहे हैं। किसी फ्लिपकार्ट में से ब्लेड मंगा सकता है क्या? ब्लेड, मेरे को ब्लेड चाहिए। मिलता है 12 मिनट में 2 ब्लेड मिल सकता है क्या? बेल्ट। भाई सच में आ जाएगा फ्लिपकार्ट मिनट से। हाँ बेंचो, आप भी मंगाओ यार। फ्लिपकार्ट मिनट से ब्लेड मंगाओ भाई। सब मिल जाता है भाई। आप स्कूल में टीचर थे यार। अभी हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, आज मैं छुट्टी लेकर आई हूँ, सिखा रही हूँ क्या सिखाते हो आप? कि आस्क फॉर एनीथिंग, यूज बिफोर आस्क बिफोर यूजिंग। Home from work. Sakshi, I want to say thank you. Thank you so much. Because of you, people will love men a lot more. No. They will. They will. After you, Let them love. you have really done men a favor. अब कहीं तो मर्दों को प्रोत्साहन मिल रही है बेचारों को। Thank you. बोलती रहो, बोलती रहो. बट फेमिनिज्म की बोलते जो रहो। गांड मारी है अब आपने आज स्टेज पे, बहुत लोगों ने बहुत पता है? मेहनत किया, Yeah, I'm a आपने हक दिया feminist. उसके यू आर अ ऊपर. फेमिनिस्ट। Yes. देखो बहुत मुश्किल से औरतों ने Please don't थोड़े call yourself a feminist. 2-3 कदम आगे लिए हैं। तुम उनको लात मार के साक्षी, ये पीछे नहीं ले होने जा रहे देंगे. हो। तो डू यू एवर वांट टू बी अ मदर समडे? Of course I would love to. बट फॉर दैट यू विल नीड मेंस। तो मैं कर लूंगी शादी यार, मर्दों से करना पड़ेगा। मर्दों से कर लोगी आप? मर्द से शादी कर लूंगी। आपका ड्रग डीलर भी मर्दी है? क्या? इज योर ड्रग डीलर अ मैन और अ वुमन? I don't drugs. मैं कुछ नहीं करती। She don't drugs. Focus. She don't drugs. She don't drugs. Teach for India. Make some noise for Sakshi Jain. Time to give you a score. ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली ये सारी चीज़ें, तो मैंने बस इतना ही मैं आपसे बोलूँगा कि हेट ना करें, क्योंकि हेट करने के लिए तो हमारे पास हज़ारों रीज़न्स हैं, हज़ारों करोड़ों रीज़न्स हैं, पर किसी को लव करने के लिए एक रीज़न है। एंड एट द एंड साक्षी ने भी बोला कि वो उन्हें भी माँ बनना है एंड शी वांट्स टू बी अ मदर, एंड वो एक टीचर भी हैं स्कूल में। अगर आप उनके खिलाफ हेटरेट इतना फैलाओगे तो वो जिस स्कूल में पढ़ा रही हैं वहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस करेंगी वो? हो सकता है कि आप उनको पूरे सोसाइटी से ही अलग कर दो, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है क्योंकि वो भी एक इंसान है। इस बारे में आप सोचिए, उनके साथ गलत हुआ है, उसके बाद वो गलत बोल रही हैं, ये चीज़ को समझिए। ऐसे मत देखिए कि वो वहीं पैदा होके बस बोलना शुरू कर दे, उनके साथ हुआ है ये चीज़। और अगर आपको सीरियसली मेरे साथ कांटेक्ट करना है, बात करनी है, 1-to-1 कॉल सेशन करना है, अपने आप के बारे में जानना है या आपके अंदर क्या कमियां हैं या फिर क्या और चीज़ें अच्छी हैं, तो आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल सेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं रील्स बनाता हूँ, नहीं भोजपुरी रील्स नहीं बनाता, आई थिंक मैं वहाँ पे साइकोलॉजिकल और इवेंट बेस्ड वीडियोस डालता हूँ जिनमें आपको और भी चीज़ें समझने को मिलेंगी, पैटर्न बेस्ड होते हैं। तो आप वहाँ पे फॉलो कर लेना मेरे को, और आपका कोई छोटा मोटा सवाल हो तो आप लोग मुझे वहाँ कांटेक्ट कर लेना, या फिर अगर आपको लगता है कि 2 मिनट के बाद से नहीं हो सकती चीज़ें सॉल्व तो आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल सेशन कर लेना, ओके। एंड तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं और भी लोगों के पास पहुंचना चाहता हूं और मैं उनके बारे में जानना चाहता हूं कि उनके साथ सच में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और बिना सब्सक्राइब किए आपके शायद मैं ना पहुंच पाऊं। तो प्लीज़ ये फेवर करिएगा, उनके साथ
मेरे साथ आप कर ही रहे हैं, ऑब्वियसली आप मेरे ऊपर फेवर कर रहे हैं, एंड मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ उनके साथ भी करें ताकि मैं सही इंसान तक पहुँच पाऊँ और उनकी मदद कर पाऊँ। और ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो किसके ऊपर चाहिए कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू।